हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड अलगोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है? वो बेसिकली आपकी सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। आज केवल हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज होती कहाँ क्या है और उसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो पहला है आपका, सी लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस इसीलिए बोला है क्योंकि सी लैंग्वेज में सारे काम हो जाते हैं, मैथमेटिकल भी हो जाते हैं। जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं सब कुछ आप सी प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। लेकिन जो सी लैंग्वेज है वो बहुत बाद में आई है, उससे पहले भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ चुकी थी, लेकिन वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। स्पेसिफिकली कोई टास्क करने के लिए कोई एक लैंग्वेज बना रखी थी, जैसे अलगोल। अलगोल जो लैंग्वेज थी वो केवल मैथमेटिकल इश्यूज़ को या फिर साइंटिफिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बना रखा था, और वो कुछ भी काम नहीं करता था। फिर आपका बता रखा है कि सी, जो हमारी सी लैंग्वेज है वो किसने क्रिएट करी और कब कर क्रिएट करी और किधर करी। तो ये इट इज़ क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरीज़ इन 1972। 1972 में जो सी लैंग्वेज है वो बनकर तैयार हो गई थी, और किसने बनाई? डेनिस रिची। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट कर लो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो एमसीक्यूज़ वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर 110% पूछा जाता है। तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए ये पॉपुलर है। फिर है आपका लास्ट, सी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स एज इट वाज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये केवल इसमें आपका सबसे मेन पॉइंट ये भी आता है क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो आपकी यूनिक्स के लिए काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि ये स्टार्टिंग से ये लेके चले थे कि ये जो सी लैंग्वेज है वो आपकी हर उसमें काम करती है। ये केवल मोटिव सी लैंग्वेज का बनाने का इसलिए था क्योंकि वो यूनिक्स पे काम करना चाहते थे। इसमें लिखा भी है कि एज इट वॉज डेवलप टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही सी का यूज़ करा गया था। उनको नहीं मालूम था ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आगे चल के इतनी पॉपुलर भी हो जाएगी। फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, कि वो सी लैंग्वेज कब बनी और कैसे कैसे बनी। तो सी लैंग्वेज पहले की बनी हुई नहीं है, उससे पहले भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बन चुकी थी। सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी है जो वो ओरिजिनली किस चीज़ पे काम करने के लिए बना था, मैंने अभी बताया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, टू बीट द इशू ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज। जो प्रीवियस लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बने थे उनमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, जैसे कि बी और BCPL। ये जो लैंग्वेजेस थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम कर रही थी, लेकिन वो उनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से वो उनको बाहर निकाल दिया गया और सी को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अपनाया गया। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1969। देखो, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लिखने के लिए जो काम स्टार्ट हुआ ना वो 1969 में हुआ, जो बी या BCPL का यूज़ करके बना। लेकिन सी का जब यूज़ करके बना ना, एंड इट्स कोड वॉज री रिटन, दोबारा जब लिखा गया सी के अंदर, तो वो 1972 में ही हुआ। अब हम तो थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो मैंने बता दिया था कि डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी का नाम था ना पहले, वो था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL। फिर उसको दोबारा से जब ऐसे कहते हैं ना कि हम जब रूम रेनोवेट करते हैं तो वो रूम तो वही होता है लेकिन हम उसको रेनोवेट कर देते हैं। तो ऐसे ही BCPL को रेनोवेट करके ना बी लैंग्वेज बनाई गई थी। वो BCPL ही, लेकिन उसको रेनोवेट, उसके अंदर कुछ और चेंजेस और फीचर्स लेके आए जिसको हम बी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड लेटर बाय ओवरकमिंग लिमिटेशंस इन बी लैंग्वेज इट वाज रीनेम्ड एज सी। अब बी में भी दिक्कत आने लग गई, उसमें भी सॉफ्टवेयर इश्यूज आने लग गए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहा था वो सही से, इसीलिए उसके अंदर भी एरर्स आने लगे। उसको हटाने के लिए, उसके अंदर नए फीचर्स लाने के लिए हमने सी लैंग्वेज बनाई।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं बताती भी हूँ। और मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल भी अपना बनाऊँगी, तो उधर आपको सारी पीपीटी वगैरह या पीडीएफ में सारी चीज़ मिल जाएँगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।